हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है फ्लेम। इसके पहले मैंने आपको बताया है कम्बशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट तरीक़ा से कम्बशन के बारे में पढ़ा था, कम्बशन के टाइप के बारे में पढ़ा था, कम्बशन के क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है कम्बशन से रिलेट तो करता है लेकिन उससे कुछ डिफरेंट है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो फ्लेम के बारे में होगा। फ्लेम कितनी तरह का होता है उसके बारे में डिस्कशन होगा, और फ्लेम का क्या क्या, फ्लेम की वजह से क्या जोन क्रिएट होता है, कैंडल में कैसा फ्लेम होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। साथ ही हम लोग सीखेंगे कि कम्बसन से बचेंगे कैसे। अगर कहीं पर सपोज करो कि कम्बसन के थ्रू कहीं पर आग लग जाता है तो उससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कशन होगा। तो चलिए, ओवरऑल ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत सारे जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्लेम। फ्लेम क्या है? अगर डेफिनेशन देखोगे फ्लेम का, तो फ्लेम is a region where combustion of fuel take place. A flame is the product of a highly exothermic reaction. मतलब कि ये जो फ्लेम है ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, ये जो फ्लेम है क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें कि क्या बोला गया है कि जहां पर फ्लेम इज अ रीजन। क्या है? एक रीजन है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर कंबशन, जहां पे फ्यूल का कंबशन होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को फ्लेम कर रहे हैं। और फ्लेम क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि सपोज करो किसी चीज में आग लगाया गया। सपोज करो कि एक पेपर है जिसमें कि हम लोग कंबशन कर रहे हैं, तो कंबशन करने के बाद जो इसमें फ्लेम, ये जहां पर वो पर्टिकुलर कंबशन हो रहा है जिस पर्टिकुलर एरिया पे, उस रीजन को ही बोला जाता है, उस रीजन को ही फ्लेम बोला जाता है। तो फ्लेम कहीं भी आपको येलो कलर का दिखेगा, कहीं आपको ब्लू कलर का दिखेगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि फ्लेम आपको कैसा दिखेगा। एक नोट मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ये नोट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जहां पर एनर्जी को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, एनर्जी निकलता है। सपोज कर लो कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम लोग के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, कार्बन हम लोग के बॉडी में होता है और ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट बनाता है। तो ये हीट हम लोग के सांस के थ्रू बाहर निकलता है। कुछ हीट हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब करता है, कुछ हीट बाहर निकलता है। तो वो हीट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी जहां पर भी रिलीज होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। सपोज कर लो कि हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं। सपोज कर लो आपके घर में ब्यूटेन है। ब्यूटेन मतलब कि एलपीजी, एलपीजी के अंदर में ब्यूटेन होता है। वो ब्यूटेन को आप क्या करते हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जब जलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर वेपर बनाएगा, और साथ में क्या देगा? हीट रिलीज करेगा और लाइट रिलीज करेगा, हीट एंड लाइट। तो ये हीट अगर रिलीज कर रहा है तो ये एक तरह का क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड अ फ्लेम इज अ विजिबल लाइट इमिटेड पार्ट ऑफ फायर। वो फायर से जो विजिबल पार्ट दिखता है, जो दिखता है आपको हल्का येलो या ब्लू कलर का, लाइट इमिटिंग, जिससे लाइट निकल रहा है, वही पार्ट है फ्लेम। ठीक है, फ्लेम उसी पार्ट को बोला जाता है। आपको बहुत तरह का फ्लेम देखे होगे, आप अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को जलते हुए देखोगे, चाहे एलपीजी जलते हुए देखोगे, या स्टोव को जलते हुए देखे होगे, या कैंडल को जलते हुए देखोगे। तो हर जगह कहीं ना कहीं से हीट और लाइट निकल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्लेस से हीट और लाइट निकल रहा है वो पर्टिकुलर रीजन को फ्लेम कहा जाता है। ठीक है, तो आप कहीं पर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे या हीट ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पे लाइट ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको,
तो आप फील कर पाओगे इस चीज को कि कहीं पे लाइट ज्यादा निकल रहा है। जैसे आप कैंडल को जलाते हो तो कैंडल से लाइट ज्यादा निकलता है, कंपैरिजन किया जाए हीट से। तो स्टोव की बात करें तो वहां पे हीट ज्यादा निकलता है, लाइट कम निकलता है। लैंप की बात करो तो वहां पे लाइट ज्यादा निकलता है, हीट कम निकलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो आप वहां पे देखते हो जैसे कलर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का कलर क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फ्लेम का जो कलर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड, और वहाँ पे एयर कैसा है, एंड सब्सटेंस बर्निंग, और कौन सा सब्सटेंस बर्न हो रहा है इसके बारे में डिस्कशन होगा, तभी कलर जस्टिफाई हो पाएगा। जैसे कि एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे आप गैस का देख रहे हो तो यह हल्का ब्लू फ्लेम दिख रहा है। ब्लू फ्लेम इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल गैस है, फ्लेमेबल गैस है। दूसरा बात यहाँ की ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, एयर का जो सप्लाई है वो बहुत अच्छे तरीका से है, और इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसके वजह से क्या होता है, ये ब्लू फ्लेम देता है। ब्लू फ्लेम का यही मतलब है कि आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अमाउंट ऑफ एयर जो हो वो सफिशियंट होना चाहिए, और जो सब्सटेंस जो जल रहा है वो फ्लेमेबल होना चाहिए, वो हाईली फ्लेमेबल होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो ब्लू फ्लेम देगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मतलब कि अमाउंट ऑफ एयर जो है वो कम है और टेम्परेचर भी हल्का कम है, और जो सब्सटेंस है वो हाईली फ्लेमेबल नहीं है, थोड़ा लो फ्लेमेबल है, तो उसका जो फ्लेम होगा वो येलो कलर का होगा। जैसे कि लाइटर वगैरह को जलाते हो तो येलो फ्लेम देता है। क्यों? क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल होने के बावजूद भी थोड़ा लो फ्लेमेबल रहता है। दूसरा देख सकते हैं कि वहां पे अमाउंट ऑफ एयर जो होगा, एयर का जो सप्लाई होगा वो लिटिल अमाउंट में होगा, और इससे भी कम, इससे भी ज्यादा कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो होगा। अब अगर फ्लेम के टाइप्स के बारे में बात करें तो फ्लेम दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लेम, फर्स्ट ल्यूमिनस फ्लेम एंड सेकेंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ओके, ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, जो लाइट देता है ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम किसको बोलेंगे, जो कि लाइट प्रोड्यूस करेगा, वैसा फ्लेम जो लाइट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे ल्यूमिनस फ्लेम। द फ्लेम विच प्रोड्यूस लाइट, मतलब कि जो लाइट ज्यादा देता है, हीट कम देता है, उसको ल्यूमिनस फ्लेम बोलेंगे। और ल्यूमिनस फ्लेम किस कलर का दिखेगा, येलो। क्यों? येलो ज्यादा लाइट करेगा और ब्लू कम लाइट करेगा। और हीट का बात करें तो येलो लाइट ज्यादा देगा, ठीक है, लाइट इसकी लाइट का ज्यादा देगा, और हीट जो होगा ये कम देगा, हीट ये लो क्वांटिटी में देगा। और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है वो एग्जैक्ट उल्टा होता है ल्यूमिनस फ्लेम का। जैसे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी आपने पढ़ा होगा। पहले नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, द सब्सटेंस और द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसी तरह नॉन लुमिनस फ्लेम क्या होता है, ये लाइट प्रोड्यूस करता है। द फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट इन मोर अमाउंट एंड लाइट इन लिटिल अमाउंट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस फ्लेम। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में लाइट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ लाइट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है कि नॉन लुमिनस फ्लेम जो है लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, हाँ, लेकिन वो जो लाइट होगा वो बहुत लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा, और हीट जो होगा वो हाईली क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर हीट जो होगा वो हाई क्वांटिटी में रहेगा। और अगर लाइट की बारे में बात करें यहाँ पे तो लाइट लो में रहेगा। ओके, और ल्यूमिनस फ्लेम में जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो पहले नॉन लुमिनस फ्लेम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस फ्लेम इज अकम्पेन्ड विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। दिस फ्लेम इज अकम्पेन्ड विथ हीट बट वेरी लिटिल लाइट। अभी क्या होता है, ये जो फ्लेम आप देख रहे हो, ये ब्लू वाला फ्लेम जो भी है वो क्या है, नॉन लुमिनस फ्लेम है।
ये कैसा फ्लेम है? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अब क्या होता है, ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या करता है, लाइट क्या होता है, आपको मैंने बोला कि लाइट वेरी लिटिल लाइट, लाइट कम देगा और हीट क्या देगा, ज्यादा देगा, विथ हीट बट वेरी लिटिल लाइट। लाइट कम देगा, हीट ज्यादा देगा। हीट देने का रीजन क्या है कि यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन इसको चारों तरफ से मिलता है। सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये आसानी से जलता है, वो अच्छे से इसका जितना भी यहाँ पर यूज किया गया है, जो भी चीज यूज किया गया है, जो भी फ्यूल यूज किया गया है, ये फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है। ओके, कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन होने की वजह से क्या होता है कि ये अच्छे से जलता है, और अच्छे से जलने के बाद ये क्या कैसा फ्लेम देता है, ये ब्लू फ्लेम देता है। ठीक है, और यहां पर हीट हाई अमाउंट ऑफ हीट देगा और लो अमाउंट ऑफ या लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, ये ऐसे देता है। आप घर में देखो, गैस को जलते हुए देखो या फिर स्टोव को जलते हुए देखो, वहां पर हीट ज्यादा देता है। क्यों? वही हीट पे हम लोग खाना बना लेते हैं। अब गैस के लाइट में कोई पढ़ नहीं सकता है। गैस के लाइट में अगर आप पढ़ने जाओगे तो वो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट प्रोड्यूस बहुत कम कर रहा है, हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा कर रहा है, उसी पे खाना बना लेते हैं। अगर वही उल्टा कर दे, लैंप की रोशनी में हम आ जाए, लैंप के लाइट में आ जाए, तो लैंप में हम आसानी से पढ़ पाएंगे, उस पर खाना हम नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि लैंप का जो लाइट होगा वो हम लोग को लाइट ज्यादा देगा और हीट कम देगा, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। तो ल्यूमिनस फ्लेम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो ल्यूमिनस फ्लेम किसको बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज ऑब्जर्व व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, मतलब कि इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अगर मिलता है तो उसको ल्यूमिनस फ्लेम बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ फ्लेम ऑकर बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो भी फ्यूल लिया गया है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये लैंप है जिसमें कि आप देख रहे हो कि येलो लाइट दे रहा है ना, येलो लाइट दे रहा है। येलो लाइट क्यों दे रहा है? इसका मतलब है ये ल्यूमिनस फ्लेम है। ओके, ये कैसा फ्लेम है? ल्यूमिनस फ्लेम है। अब दूसरा चीज है कि ये लाइट क्या होगा, हाई अमाउंट में देगा, लाइट हाई अमाउंट में देगा, ठीक है, और हीट जो होगा वो लो अमाउंट में देगा या लिटिल अमाउंट में देगा। ठीक है, तो अब इसमें फायदा और नुकसान क्या है कि इसमें ऐसा क्यों होता है, येलो लाइट लाइट ज्यादा क्यों देता है, हीट कम क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल है, यहाँ पे जो भी फ्यूल है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन कैसे होता है कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं, जो भी फ्यूल होते हैं उसके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं कि उसका कंबशन नहीं हो पाता और वो क्या होता है, वेपर बन के चले जाते हैं एयर में। और जब उस पर हल्का सा लाइट पड़ता है तो उसका जो पार्ट नहीं जला है, जो इनकम्प्लीटेड है, वो क्या होता है, थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करके क्या होता है, चमकने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पार्टिकल ऐसा हो जाता है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन कम मिलता है, इनसफिशिएंट अमाउंट में एयर मिलता है। तो इनसफिशिएंट अमाउंट में सारा पार्टिकल्स जलता नहीं है, सारा पार्टिकल्स जलता नहीं है। जो पार्टिकल्स जलता नहीं है वो क्या होता है, चमकने लगता है, येलो लाइट के साथ वो चमकने लगता है, जिसकी वजह से ये लाइट ज्यादा देता है और हीट कम दे पाता है। इट लीव्स ब्लैक सूट एंड अदर रेसिड्यू। लेकिन जब भी ल्यूमिनस फ्लेम बनेगा तो वहां पर जब भी कोई भी चीज जलेगा तो वहां पर कोई ना कोई ब्लैक सूट, ब्लैक कलर का राख या कोई भी रेसिड्यू बनेगा। दिस टाइप ऑफ फ्लेम डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू। येलो फ्लेम इज ल्यूमिनस फ्लेम, ब्लू फ्लेम इज नॉन ल्यूमिनस
फ्लेम। ब्लू फ्लेम को नॉन ल्यूमिनस क्यों बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो लाइट नहीं देता है, लाइट कम देता है। और येलो को फ्लेम को ल्यूमिनस फ्लेम इसलिए बोला जाता है कि वो लाइट ज़्यादा देता है। आप एग्जांपल देख लो, लैंप की रोशनी में आप पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, और स्टोव की रोशनी में आप खाना बना सकते हो, उसमें पढ़ नहीं सकते हो। या आपके घर में एलपीजी जो जलता होगा उसके रोशनी में आप खाना बना सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। तो यही दो एग्जाम्पल आप अपने आस में देख सकते हो। इसके अलावा एक और टॉपिक है कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल। अब कैंडल में क्या होता है, कैसे कंबशन होता है, इसके बारे में समझो। कैंडल है क्या? कैंडल एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। कैंडल आर यूजुअली मेड ऑफ पैराफिन वैक्स। ये वैक्स से बना होता है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का बारे में भी मैंने एक चैप्टर में बताया है, कोल एंड पेट्रोलियम में। उसमें पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब हम लोग गए थे तो पेट्रोलियम से बहुत सारे चीज बना था, जिसमें कि पैराफिन वैक्स भी है। व्हेन अ कैंडल इज बर्न फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। तो जब कैंडल को जलाया जाता है तो क्या क्या चीजें दिखती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्लेम आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो फ्लेम में कुछ पार्ट देखोगे, अगर ये पर्टिकुलर पार्ट को देखें, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे तो इस पार्ट में क्या होता है, ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है। ये पार्ट जो होता है वो ब्लैक दिख रहा है, ओके। और कुछ ये पार्ट अगर देखोगे, अगर ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट येलो दिख रहा है। और अगर हम लोग ये पार्ट देखें तो ये ब्लू दिख रहा है। तो डिफरेंट यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो तीन तरह का पार्ट देखने को मिल रहा है, ब्लैक, ब्लू, येलो। हम लोगों ने येलो फ्लेम के बारे में पढ़ा है, अभी ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं उसको। ब्लू फ्लेम के बारे में पढ़ा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। ब्लैक यहां पर क्यों आ रहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, द विक बर्न इट स्टैंड इन अ पूल ऑफ लिक्विड वैक्स। अब क्या होता है कि जब ये जलता है तो लिक्विड वैक्स यहाँ पर से नीचे गिरता है और लिक्विड वैक्स इसके इस बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है और वही जलने लगता है। देयर इज स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्न्ड विच बिटवीन द फ्लेम एंड द लिक्विड वैक्स। लिक्विड वैक्स जो होता है और लिक्विड वैक्स और जो जल नहीं पा रहा है, कुछ जो वेपर स्टेट में चला गया है और जो लिक्विड स्टेट में है, उसमें कुछ पार्टिकल्स जल नहीं पाते हैं जो कि इस ब्लैक पार्ट में रहते हैं। हल्का हल्का ब्लैक पार्ट दिख रहा है, तो वो ब्लैक पार्ट में ऐसे ही चीज रहते हैं जो कि जल नहीं पाते हैं, ठीक है। वहां उस पार्ट को बोलते हैं नॉन कंबशन पॉइंट, मतलब कि जहां पर आग लगता ही नहीं है, आग कुछ ऊपर जाने के बाद ही लगता है। और तीसरा है द लिक्विड वैक्स इज ट्रैप्ड इन अ कप ऑफ सॉलिड वैक्स। और लिक्विड वैक्स क्या होता है, कप ऑफ सॉलिड वैक्स में फंस जाता है। तो अब क्या है, इसी चीज को हम लोग को समझना है। ये तीन पॉइंट हम लोग को बताए। यहाँ पर तीन फ्लेम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है, जहां पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अच्छा सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, ओके, सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसके वजह से ये अच्छे से पूरी तरीका से जल पा रहा है। यहाँ का जो कैंडल का जो मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और कंप्लीट कंबशन होने की वजह से क्या होता है कि इसका फ्लेम क्या होता है, ये कंप्लीट जल गया तो ये क्या होगा, हीट ज़्यादा देगा, हीट हाई अमाउंट में देगा, और लाइट जो होगा वो कम अमाउंट में देगा, लिटिल अमाउंट में लाइट देगा। तो मैं हाई के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एरो डाल रहा हूँ, लो के लिए डाउनवर्ड डायरो में, तो ये लाइट कम देगा और हीट ज़्यादा देगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनसफिशियंट अमाउंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है, बिना जले हुए भी इसमें चला गया है। कुछ पार्ट जो है मॉलिक्यूल का वो जलता नहीं है, वो यहाँ पर आ गया, लेकिन उसको हीट मिलने से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइट कर रहा है, वो चमक रहा है। चमकने से क्या होता है, उसका फ्लेम जो है ना येलो कलर का दिखता है। तो इनसफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनसफिशिएंट अमाउंट में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, चमक रहा है, थोड़ा थोड़ा हीट मिल जा रहा है, उसके वजह से चमकना शुरू कर दे रहा है और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है और इनकम्प्लीट कंबशन का फ्लेम कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा और वहां पर हीट जो होगा वो बहुत कम मात्रा में मिलेगा और लाइट जो होगा वो हैवी मात्रा में होगा। और ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो ब्लैक पार्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां पर कंबशन हुआ ही नहीं। ठीक है, नॉन कंबशन पॉइंट, वहां पर क्या हुआ है, अनबर्न्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वहां पे क्या है, अनबर्न्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट। तो जहां पर जलता ही नहीं है वहां पर ब्लैक पार्ट दिखने लगता है, वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल जल नहीं रहा है, जिसके वजह से वो ब्लैक दिखता है। वहां पे कोई मॉलिक्यूल जलता नहीं है। अगर वहां पे अगर हम उंगली से टच करें, अपने फिंगर से टच करें अगर इस ब्लैक पार्ट को, तो वो आपको ज्यादा हीट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल जल नहीं रहा है, तो वहां पर हीट नहीं होता है। ओके, वहां पे हीट भी नहीं होता, वहां पे लाइट भी नहीं होता, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो आप इस पार्ट पे अगर अपने फिंगर से टच कर रहे हो तो आपका जल्दी फिंगर जलेगा नहीं। और अगर आप येलो वाले पार्ट से अगर फिंगर को टच कर रहे हो तो ये क्या होगा कि आपका लिटिल अमाउंट में हीट मिलेगा और लाइट जो होगा वो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। तो हीट लिटिल अमाउंट में मिलेगा तो यहाँ पे भी आपका हाथ जलने का चांसेस है, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन अगर वही ब्लू फ्लेम के पास से अगर इसको गुजारते हैं अपने हाथ को, तो ये जरूर हम लोग का हाथ जल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट जो होगा वो सफिशियंट अमाउंट में नहीं होगा, वहां पे हीट सफिशियंट अमाउंट में होगा। और हीट अगर सफिशियंट अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, तो हम लोग के हाथ को जला सकता है। तो जहां पर भी अगर कैंडल में ब्लू फ्लेम दिख रहा है तो समझ जाओ कि वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। वहां पर आप अगर अपना फिंगर डालते हैं तो हो सकता है वो जल जाए। तो ये होता है कैंडल में, ऐसा ही कंबशन देखा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं हाउ टू कंट्रोल फायर पर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि कंबशन से हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उसी के बारे में। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कंट्रोल हम लोग फायर से कैसे कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल द फ्यूल। हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि जो भी चीज जल रहा है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसको हटा दें। तो कंबस्टिबल मटेरियल को अगर हटाना पॉसिबल है तो हम उसको हटा सकते हैं। जैसे अगर किसी पेपर वगैरह में आग लग गया तो पेपर वगैरह को अगर हम किसी चीज से ढक दें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस से, तो क्या होगा, वो जलना बंद हो जाएगा। यहाँ या फिर कहीं से पेट्रोल वगैरह, सपोज कर लो पेट्रोल वगैरह कहीं से निकल रहा है और वहीं पे आग लग गया, तो हम लोग ऐसा स्विच ऑफ करके वो पेट्रोल के निकलने को बंद कर सकते हैं। या फ्यूल, कोई भी फ्यूल है जो कहीं से लीक कर रहा है और उसकी वजह से आग लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां से फ्यूल लीक कर रहा है उस चीज को बंद कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कंबस्टिबल मटेरियल नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से आग लगना बंद हो जाएगा। दूसरा, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। दूसरा क्या हो सकता है कि कंबशन जब भी होगा एयर के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अगर हम ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देंगे तब भी कंबशन रुक जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या होता है, किसी चीज को किसी पर्टिकुलर चीज से ढक दिया जाता है। जैसे बहुत जगह पर आपने देखा होगा या बहुतों लोगों से सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाता है या कोई आदमी जल रहा है तो उसको क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है ब्लैंकेट वगैरह से। ढका क्यों जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा, रुक जाएगा और वो क्या होगा, ऑक्सीजन का जैसे ही सप्लाई रुकेगा वो आग बुझ जाएगा। तो ये काम कर सकते हैं। या तीसरा काम, लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जहां पर से एक पॉइंट होता है इग्निशन टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज जलना स्टार्ट होता है। तो अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाए किसी चीज का तो क्या होगा, उस टेम्परेचर पे पहुंचने में उसको टाइम लगेगा और फिर आग क्या होगा, तब तक में बुझ जा सकता है। जैसे इसलिए हम लोग किसी भी चीज को, अगर कहीं कपड़ा वगैरह में आग लग जाता है तो बहुत लोग क्या होता है, पानी फेंक देते हैं। पानी क्या करता है, वाटर क्या करता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, आग उस
पर्टिकुलर टाइम पर बुझ जाता है और उस पर इस इग्निशन टेम्परेचर को जाने के लिए टाइम लगता है, तब तक में आग बुझाया जा सकता है। तो ये 3 काम कर सकते हैं, या तो हम कंबस्टिबल मटेरियल को हटा दें, या तो हम एयर के सप्लाई को कट कर दें, या फिर हम लोग इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने से रोक दें। तो अगर वाटर वगैरह डाला जा रहा है, वाटर को, सैंड को, ये डाल के यही किया जाता है कि उसके इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि आग बुझ जाता है। या फिर एयर के सप्लाई को कट कर दिया जाता है। एयर के सप्लाई को कट करने का 2-3 तरीका है। फायर ब्रिगेड से आप कर सकते हो, या फिर आप ब्लैंकेट वगैरह ढक के भी ऐसा कर सकते हो। तो मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फायर, अब फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो पहला है बाय यूजिंग वाटर। तो वाटर से हम लोग क्या करते हैं, वाटर से देखे, जैसा कि आप देखो फायर ब्रिगेड को वाटर से भी बुझाया जा रहा है। तो ये क्या करता है, इसके इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है, लो करता है, हाई कर देता है। इग्निशन टेम्परेचर अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, किसी भी चीज का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, ये इसको हाई कर देता है। इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देता है, हाई कर देता है, जिसके वजह से ये थोड़ा हाई कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, इसके वाटर में कुछ डिटर्जेंट वगैरह मिला दिया जाता है। वो डिटर्जेंट क्या होता है, एक लेयर बना देता है। वो किसी भी मटेरियल पे क्या करता है, एक लेयर बना देता है, जिससे कि ऑक्सीजन का भी सप्लाई क्या होता है, बहुत हद तक रुक जाता है। और ऑक्सीजन का सप्लाई जब रुक जाता है तो उससे फायर को कंट्रोल किया जा सकता है, आग को बुझाया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग फायर ब्रिगेड वाले को यूज करते हैं। फायर ब्रिगेड वाला अपना फायर ब्रिगेड लेके आते हैं और आग बुझाने का काम कर सकते हैं। दूसरा, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन, जिस तरह ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, एक सपोर्टर है। ये कंबशन में क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, लेकिन कुछ क्या होता है कि कंबशन का हेटर है, मतलब कि हेट करता है, वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। वो जैसे आग लग जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा चीज है, CO2। तो ऑक्सीजन जब आग लगने में सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट नहीं करता, वो क्या करता है, उसको बुझाने में हेल्प करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हो, या सप्लाई ऑफ एयर बोल सकते हो, वो क्या होता है, कट हो जाता है। ऑक्सीजन जो सपोर्ट दे रहा था, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आके उसको सपोर्ट देना बंद कर देता है। और सपोर्ट जैसे ही उसको मिलना बंद होता है, कंबशन भी बुझ जाता है। तो ये खास करके जो CO2 होता है, वो किसमें लगाया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में 2-3 तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसमें कि CO2 भी निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से भी किसी आग को बुझाया जा सकता है। एंड सबसे लास्ट में है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में देखो, फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसके अलावा वाटर स्प्रे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, पावर स्प्रे होता है, CO2 वाला होता है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली में बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में होता क्या है कि एक रिएक्शन होता है। इसमें 2 चैम्बर बनाया होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में, जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा दिया जाता है। 2 चैम्बर रहता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जब जैसे ही इसके ऊपर वाले पार्ट को ब्रेक करके इसको दबाया जाता है, इसको जैसे ही दबाते हैं, तो ये दोनों चीज, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एक ही साथ निकलता है और दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया, साथ में 2CO2 एंड H2O। यहाँ पे सबसे पहले जो निकलता है, वो निकलने वाला का नाम है CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से रिएक्शन करके ये क्या होता है, बाहर निकलता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आग को बुझा देता है। क्यों? क्योंकि ये कंबशन को सपोर्ट ही नहीं करता, कंबशन में एयर के सप्लाई को रोकने आता है। तो एयर के सप्लाई को ये CO2 रोक देता है और आग बुझ जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर इसी तरह काम करता है। तो इस तरह से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, कंबशन एंड फ्लेम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।